हाँ, हम लोग बातचीत कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड पर, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर हम लोग आ गए थे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और उन एप्लीकेशंस में हम लोग बात कर रहे थे इफेक्ट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। उसमें हमने पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 14, 15, 16 और 17 का एग्जाम्पल दे करके तुमको बताया था कि वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड का अपने ग्रुप के एलिमेंट्स, अपने ग्रुप के कंपाउंड्स से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से कि अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स होता क्या है कि हम बात करते हैं एल्कोहल में C2H5OH, इथेनॉल, थायो एल्कोहल C2H5SH और डाइमिथाइल ईथर की होता क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन, जो कि अन कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 310 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 249 केल्विन। है क्या कि ये जो एथिल अल्कोहल है, ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, जिसे C2H5OH। एक सेकेंड मॉलिक्यूल ले लें, HOC2H5, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल। इसी तरीके से HOC2H5 थर्ड मॉलिक्यूल। तो एक एथिल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम और एथिल मॉलिक्यूल के सेकेंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए जो जितनी एनर्जी लगती है, उसके साथ इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इनको देनी पड़ती है, जिससे कि वो क्या हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसके अपोजिट थायो अल्कोहल है या तुम्हारा डाइमिथाइल ईथर है, ये कंपाउंड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इसके कंपैरेटिवली कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, उन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है, थायो अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर के कंपैरेटिवली एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़ आ जाऊँ, ये तो इसमें हुई। सेकेंड चीज़ है, मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी जितने ज़्यादा एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, दिस इज C2H5OH। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा है CH2OH। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें क्या है, इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 471 केल्विन है। एक तीसरा एग्जांपल और है, दैट इज ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH और CH2OH। दिस इज ग्लिसरॉल, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 563 केल्विन। तो
कहने का मतलब इट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट मॉलिक्यूल में ज़्यादा होते चले जाएंगे, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाएगी और उन एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। ये एथिल अल्कोहल है, इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। ग्लाइकॉल है, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इस कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बन गया, हो गया 471 केल्विन। और इसी तरीके से क्या है कि ग्लिसरॉल है, इट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, तो उसका और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मॉलिक्यूल बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उन एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो इंक्रीज करता चला जाएगा। दूसरी चीज होता क्या है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल में एसोसिएशन ज़्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो होता क्या है कि उनकी विस्कोसिटी पर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। जितने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, उतना ज़्यादा कंपाउंड्स जो हो जाएगा वो उतना ही विस्कस होता चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि इथेनॉल बहुत ग्लिसरॉल जो होता है बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्लिसरॉल उससे कम विस्कस होता है, और जबकि एल्कोहल सबसे कम विस्कस होता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और क्या हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी जो होगी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का इंक्रीज करता चला जाएगा। अब दूसरी चीज आ जाओ कि किसी एल्कोहलिक ग्रुप में, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन्स अटैच्ड है। यानी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन्स किसी एल्कोहल में प्रेजेंट होंगी, उस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। है क्या, दिस इज ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, दिस इज ब्यूटेनॉल 1, दिस इज ब्यूटेनॉल 1। ये ब्यूटेनॉल क्या है, ये नॉर्मल चेन है या नॉर्मल ब्यूटेनॉल कह लो, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 391 केल्विन। इसको तुम कह सकते हो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसमें सिर्फ एक, यानी ये उस कार्बन एटम से अटैच्ड जिसमें सिर्फ एक ब्रांचिंग है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन एटम से अटैच्ड जिसमें एक ब्रांचिंग है, और जो कार्बन एटम जिसमें एक ब्रांचिंग होती है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। इसी तरीके से जो ब्यूटेनॉल 2 CH3 CH2 CH CH3OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसमें 2 ब्रांचिंग है, और जब ये 2 कार्बन की ब्रांचिंग हो जाएगी तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल। दिस इज ब्यूटेनॉल 2, और इस ब्यूटेनॉल 2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 372 केल्विन। तो ये यानी एल्कोहलिक ग्रुप के कार्बन पर एक ब्रांचिंग है तो उसका 391 केल्विन है। ये एल्कोहलिक ग्रुप, इसमें क्या है, 2 ब्रांचिंग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर गया। इसी तरीके से एक तीसरा है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, CH3 CHOH। अब इसमें ये कार्बन एटम, यानी इस कार्बन एटम से 3 ब्रांचिंग है कार्बन की, तो क्या, दिस इज कॉल्ड टर्सरी एल्कोहल। ये दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज टर्सरी एल्कोहल। तो क्या कहते हैं कि सब में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, सबका मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। ये सब एक दूसरे के आइसोमर है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर सिर्फ एल्कोहलिक ग्रुप की पोजीशन से है। इसमें एल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच जिसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसमें 2 ब्रांचिंग है।
इसमें एल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच है जिसमें 3 ब्रांचिंग है। तो जिसमें 3 ब्रांचिंग है वो टर्शियरी अल्कोहल, जिसमें 2 ब्रांचिंग है वो सेकेंडरी अल्कोहल, और जिसमें 1 ब्रांचिंग है वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो जैसे जैसे अल्कोहल्स में नंबर ऑफ चेन्स यानी नंबर ऑफ एल्किल चेन्स बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो प्रोपेनॉल में 1 कार्बन की चेन अटैच्ड है तो इसका 391 है, इसमें 2 कार्बन की चेन अटैच्ड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, 372 हो गया। इसमें 3 कार्बन की चेन अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा और इसको बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 365 केल्विन, 365 केल्विन। तो इस तरीके से जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की चेन्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इसमें क्या हो जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। 2 कंपाउंड्स और लेते हैं, एक लेते हैं हम वाटर HOH और दूसरा लेते हैं एल्कोहल C2H5OH। क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 351 केल्विन। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यानी दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे, इस तरीके से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन एटम्स छोटे होते हैं तो क्या होता है, इसमें एक्सटेंसिव अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इस एक्सटेंसिव अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इस एल्कोहल में क्या हो जाएगा, ये एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा, एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में क्या करेगा, एक तरीके का स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उतनी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं हो पाती जितनी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ये थे एप्लीकेशंस एल्कोहल्स के केस में, जहाँ पर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और किस तरीके से होगा कि अगर नंबर ऑफ चेन्स बढ़ जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। और इस तरीके से वाटर और एल्कोहल की भी बात करनी कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा हो गया जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये डिस्कशन था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स पर।